हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए अच्छी बात है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों को भी आनंद आ रहा होगा। तो निफ्टी 50 जैसा देख रहे हैं तो बढ़िया है ना? तो जो डाटा नहीं आया था उसको भी हमने करवा लिया। बड़ा मुश्किल से आज ये समझ ही गए होंगे। वीडियो बना तो पता चला कि पीएसयू में भी अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, तो बढ़िया है। बाकी सर ये फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर जॉइन कर लीजिए और ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है तो इसको आप कर लीजिएगा। शॉर्ट स्विंग हर आदमी मत करिएगा, लेकिन स्विंग हर आदमी करके रखिएगा। देखिए हम क्लियर बताते हैं, है ना? और जैसे-जैसे आप मेरी बातें समझने लगेंगे, आपको मार्केट में मज़ा आने लगेगा और आगे का जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। सर मार्केट में हम न्यूज़ नहीं कवर कर पाते हैं, है ना? जो हकीकत हम आपको बता देते हैं। हम आप सोचिएगा कि हर न्यूज़ को हम कवर कर लें, तो हम पूरा न्यूज़ को कवर नहीं कर पाते हैं। तो आप बोलोगे क्यों सर आप न्यूज़ कवर क्यों नहीं करते हैं? इतना तो न्यूज़ है, ये है, वो है। तो देखिए हम लोग ना मोटा-मोटी थोड़ा बहुत न्यूज़ हम आप लोगों को बता देते हैं और कभी-कल जोश में आते हैं तो थोड़ा न्यूज़ बना लेते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है कि यार देखो, न्यूज़ बनता कैसे है? हम लोग तो एक ही वर्ड जानते हैं कि न्यूज़ बनता कैसे है? उस चीज़ पे फ़ोकस रखते हैं। न्यूज़ बनने से पहले पोज़ीशन बनाने का है, न्यूज़ आने के बाद पोज़ीशन हटाने का। हमारा फ़ोकस वो रहता है, न्यूज़ पे नहीं रहता है। सर देखो मेरा एक ही उद्देश्य है, पैसा बनाना, कमाना नहीं, बनाना। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ हम क्लियर बताते हैं और मैं अगेन रिपीट करता हूँ क्योंकि 2-3 बार रिपीट कर दिया कि मेरा फंड जो है, जैसे बाहुबली में नहीं बोला कि माँ आपके दिए हुए ज्ञान की तरफ मेरा तलवार झुक रहा है। है ना? तो बाहुबली में तो उसी तरह मेरे को जो समझ है, हर आदमी अपने समझ से ट्रेड करता है। ट्रेडिंग करना ट्रेड ट्रेड करने का मतलब इंट्राडे नहीं होता है। लोगों ने बहुत गलत मतलब निकाल दिया। ट्रेड करने का मतलब इंट्राडे नहीं होता है। ट्रेड करने का मतलब होता है कि किसी जगह आपने कुछ खरीद-बिक्री किया, वो एक ट्रेड होता है ना? तो उसका मतलब इंट्राडे नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप भविष्य को लेके उस जगह बुलिश हैं, तो वो भी आपका एक इन्वेस्ट होता है। आदमी घर में भी इन्वेस्ट करता है, बाल-बच्चा को पढ़ाता है कि बुढ़ापा में साथ दे, है ना? आदमी शरीर पे इन्वेस्ट करता है कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर देखने में तनी बढ़िया लगे, तभी ना कपड़ा-लत्ता खरीद के आदमी पहनता है इतना महँगा-महँगा। नहीं तो गमछी पहन के या धोतिये पहन के निकल जाना था। हैं? गांधी जी तो एगो धोती पहन लेते थे, उसी को लपेट लेते थे। आप और हम लोग नहीं ना कर पाएँगे। तो समय का जो डिमांड है उसके अनुसार चलना है, तो उसमें उस समय भी पैसा का महत्व था, आज भी पैसा का महत्व है और आने वाले समय में भी पैसा का महत्व रहेगा। आकार, रूप, रेखा बदलता रहेगा। महत्व में कोई कमी नहीं आएगा। तो चलिए बहुत मुश्किल से हम भी जब बोले हैं तो थोड़ा न्यूज़ देख ही लेते हैं। तो पुतिन के आवास पर यूक्रेन जो हमला किया, तो पीएम मोदी साहब ने भी इसको बताया, व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से भारत गहराई से चिंतित है। तो ठीक है, अब देखिए पुतिन के घर पे हमला किया है, तो ये स्वाभाविक है कि यूक्रेन के तो ना है दम, तो आप समझ ही रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है। वो तो एक बकरा है, ठीक है, बाकी तो पीछे में मज़ा ले रहा है। खासकर हॉलैंड वगैरह जो बगल वाले देश हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर यूक्रेन हथियार डाल दिया, तो नेक्स्ट टारगेट उन पे भी आएगा, इसीलिए वो नेक्स्ट खबर है कि पुतिन के घर पर हमले के दावों का समर्थन करने के लिए यूक्रेन ने भारत के मोदी की कड़ी आलोचना की। ओके, चलो ठीक है भई, आलोचना-वोलोचना चलते रहेगा। हमें क्या करना है यूक्रेन से? वो पगला है, चाहे वॉरियर है, हमें क्या करना है? हमें तो अपने देश से मतलब है। तो रसिया यूक्रेन वॉर को देखा जाए तो काफ़ी समय हो गया है। सुधार होने की जगह युद्ध किसी और तरफ बढ़ रहा है। रूस का कहना है कि उसने अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल को है एक्टिवेट कर रखा है। शांति प्रयासों पर युद्ध का साया पड़ने से रूस और यूक्रेन के बीच तीखी आरोप-प्रत्यारोप, तो ये सब चल ही रहा है। रूस ने कीव पर हमले का आरोप लगाने के बाद कहा कि यूक्रेन पर उसकी वार्ता संबंधित नीतियों और सख्त हो जाएंगी, मतलब जो डिमांड, मतलब जो नीति है, जो टाइट हो जाएगा भाई। यूक्रेन युद्ध, तो पुतिन के घर पर निशाना बनाकर सामूहिक हमले के दावे को दोहराया क्रेमलिन ने। ठीक है, रूसी आक्रमण अभियान का आकलन, चलो ठीक है भाई, ये सब तो रूस के पुतिन साहब के उस पर हमला हुआ तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो रगड़बे करेंगे। फिलहाल देखिए सोने की कीमतों में तेजी के बीच निवेशकों का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मिनट्स पर केंद्रित हुआ, तो मिनट्स भी आने वाला है, तो वहां पर ही केंद्रित हो गया है। S&P 500 में मामूली बदलाव क्योंकि सूचकांक लगातार 3 दिनों की गिरावट से बचने की कोशिश जो भी है। चलो जी ठीक है, ये भी आप मोटा मोटी एक न्यूज देख लेते हैं। 2025 के आखिरी दिनों में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, ट्रेजरी बॉन्ड में गिरावट, बाजार विश्लेषण ना इसी तरह का चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक न्यूज हो। रियर अर्थ एलिमेंट पर चीन का ठीक है, चीन अपना चल रहा है। कभी चीन किसी चीज़ को कर रहा है, कभी सिल्वर को कर रहा है, कभी किसी को कर रहा है, तो चीन अपना
जो राजनीति वाला है वो काम कर रहा है, उसी से सबको हड़का रहा है। तो अभी क्या बोल रहा है, हाँ, चीन रेयर अर्थ एलिमेंट पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। चलो जी, लगाओ भाई। तो खासकर अमेरिका पश्चिमी देशों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके, जो इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, रक्षा और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, अपना चीन भी अपने तरफ से कर रहा है। ट्रम्प बोल के करता है, चीन चुपके से धप्पा मार के भाग जाता है। चीन लगता है छुपा छुपी ज़्यादा खेला है, इसीलिए ट्रम्प चिल्लाते रहता है, चीन धप्पा मार के चल जाता है कि लो एक और झटका। आइए थोड़ा सा देखते हैं ट्रम्प टैरिफ न्यूज इंडिया को लेके क्या है। तो 15 घंटा पहले क्या है, भारत के अरबपति ट्रम्प को लुभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ट्रम्प को क्या है, ये गोल्फ ग्राउंड दे दीजिए, हो गया, ट्रम्प मान जाएंगे। बिजनेसमैन आदमी है भाई, कुछ तो लेगा, ऐसे थोड़ी मानेगा। हम तो बोलते हैं कि महेंद्र सिंह साहब का घर है रांची में, वहीं पर एक पागल खाना है, वहीं ज़मीन दे दीजिए ट्रम्प को, ट्रम्प टावर के लिए, वहीं गोल्फ ग्राउंड बना दीजिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी ठीक है, टैरिफ में अभी ट्रम्प साहब कुछ भी ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर शांत हो जाएंगे। H1 वीज़ा को लेके अभी ठीक है ना, स्टैंपिंग में देरी के कारण निक्की हेली के बेटे ने H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। स्टैंपिंग ओके, तो अमेरिका में 32% H1B वीज़ा धारक सख्ती से बचने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। मतलब जहाँ है पड़ल है, सोच रहा है कि निपट जाए तो ही निकलेंगे भाई। अगला का तो पैसा बनाना है ना, पैसा कमाना है, तो वो तो अपना चल ही रहा है। तो चलिए, मोटा मोटी हमने न्यूज़ सारा देख लिया। क्रिप्टो में क्या चल रहा है, तो क्रिप्टो 88,656 पे दिख तो रहा है। इथेरियम में क्या चल रहा है, तो इथेरियम भी 2974 थोड़ा बढ़ा है। तो चलो, ये सब तो एक मोटा मोटी हमने देख लिया, एक तरफ से सारा चीज़ हमने देख लिया, कहीं कोई शक नहीं है। और रही बात एडीआर का, तो एडीआर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो एडीआर में इन्फोसिस 1.6 चल ही रहा है कि नहीं चल रहा है, ये नहीं डाउट हो रहा है। बहुत छोटा वॉल्यूम है, 1.8 मिलियन का, तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है। आपको साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम है ही नहीं, तो इसमें कम बेसी का कोई तुक बनता नहीं है, कुछ तुक ही नहीं बनता, वॉल्यूम ही नहीं है, तो क्या देखना है, इग्नोर। डॉलर इंडेक्स सॉरी बॉन्ड यील्ड 4.11 पे है। ठीक है, कॉपर में क्या तेजी है, तो कॉपर में बढ़िया तेजी चल रहा है 3.26 का। तो कॉपर ने भी अच्छा बना के दिया है, एक साल में देखिए 40% का रिटर्न कॉपर ने भी बना के दिया है। हमारे पास तो नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए, नहीं है तो नहीं है, जब होगा तो करेंगे। याद रखिएगा, भारत से बाहर फालतू का कुछ मत इन्वेस्ट करिए, समय बड़ा परिवर्तनशील है। ब्रेंट 6150 पे है। डाउ क्या चल रहा है, हल्का माइनस है। नेस्डेक शांत है, S&P 500 शांत है, रसल 2000 एकदम शांत है, फैंग इंडेक्स एकदम से शांत है। चलो जी, सब शांत है तो हम क्रांतिकारी काहे बने, हम भी शांत हैं। और यहाँ देखते हैं गिफ्ट निफ्टी, ये तो आज लगता है मंगलवार का छुट्टी हो गया, इस मेरा सिस्टम में नहीं चल रहा है, कोई नहीं, SGX से काम कर लेते हैं। तो 26,148 दिख रहा है, तो यही ज़्यादा अच्छा है। वो गिफ्ट निफ्टी वाला शायद हो सकता है कि छुट्टी उट्टी मना रहा होगा हाँ ना, तो बढ़िया है, 148 पे है तो सही है। यहाँ पर डॉलर को देखते हैं, तो अपना रुपया जो है 89.80, ठीक है। यूएस का डॉलर इंडेक्स 97.80, ओके जी। ये सब इतिहास में नोट किया जा रहा है कि इंडेक्स गिरा हुआ, डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे, यार इक्विटी मार्केट भागिए नहीं रहा है, क्या करिएगा। सिल्वर देखिए 75 से बढ़ के 76 पे चल गया है, तो 2.5% अप है सिल्वर, तो बढ़िया है। और गोल्ड में भी आज आपको थोड़ा सा तेजी दिख रहा है, तो अच्छा है, क्योंकि आज गोल्ड और सिल्वर दोनों मुरझा के बंद हुआ था, तो इतना इतना गिरावट था आज हम लोग के पोर्टफोलियो में, गिरावट था, तो ठीक है। 218 पे बंद हुआ ना, 19 पे बंद हुआ, लास्ट में पॉजिटिव हो गया था। और सिल्वर का ऐसे मार्केट में क्या रेट चल रहा है जी, तो सिल्वर अभी 2,40,000, भाई साहब 2,40,000, और तेरी। और गोल्ड का क्या चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ सिल्वर का अगर 2,40,000 चल रहा है, तो गोल्ड का क्या चल रहा है, कितना टाइम लेगा। तो गोल्ड का रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए रिफ्रेश, फिर बाद में देख लेंगे। सिल्वर तो फिलहाल 2,40,000 ही दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं अभी आ रहा है टेक्निकल इशू के कारण। अब आते हैं अपने डाटा पे, तो डाटा में क्या है, FIS आज क्या किया, फूफा खरीदा है कि बेचा है, बेचबे किया होगा। 30 तारीख है सर, ओ 3844 करोड़ बेचा है, ये ना लगता है बेच बेच के ना धनिया बो देगा। और DIS ने भाई साहब 6,159 करोड़ का खरीदारी किया, तो अच्छा खरीदारी
DIS की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। FIS ने दिसंबर मंथ में तकरीबन अच्छा खासा बिकवाली कर दिया है, और ऐसा नहीं कि दिसंबर मंथ में ऑलरेडी कर ही रहा है। DIS की जो खरीदारी है और भारत के जो पब्लिक का सपोर्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से टिका हुआ है। 30,752 करोड़ का बिकवाली किया है और DIS 72,000। सही है, चलने दीजिए। 80 लाख करोड़ का, और FIS का तो कम हो गया है। हमको लगता है कि अभी जो है 70 लाख करोड़ से भी नीचे आ रहा है, तो अभी DIS धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो कल का इशारा तो काफ़ी तगड़ा रहा हम लोग का, जो अनुमान था उसी के हिसाब से चला है। तो आज देखते हैं कि क्या हुआ है। बढ़िया दिख रहा है जी। तो तेजी वाला मुड़े मॉल है भाई। 4,617 करोड़ का फ्यूचर खरीदा है, तो बड़ा जबरदस्त खरीदा है जी। 4,617 करोड़ का फ्यूचर खरीदा है, और इंडेक्स में कितना माइनस किया? इंडेक्स फ्यूचर में 786 और कैश में 3844। तो एकदम बैलेंस ट्रेड हुआ है। बैलेंस ट्रेड हुआ है मतलब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ट्रेड हुआ है। चलो जी, बढ़िया बात है। लेकिन फ्यूचर जब खरीदा है तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को ऊपर धकेलेगा, ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ रहा है। फिलहाल ये इंडेक्स में देखते हैं, तो आज FIS ने क्या किया है, तो 786 करोड़ का माइनस है, जो कि परसेंटेज में 4.81%। आप बोलेगा अरे भाई साहब 4% बेच दिया। हाँ भाई 5%। तो अभी पोजीशन कितना हो गया, तो 8.83। ये लॉन्ग पोजीशन है, मतलब अभी भी FIS शॉर्ट ही में बैठे हैं। जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बैंक मॉर्गन जैसे हो गए और बड़े बड़े जितने थे ना, JP, ये सब सिल्वर पे ना मंदी बैठे, मंदी खेल रखे थे। एक बैंक नहीं, 10 बैंक। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा बैंक सिल्वर पर मंदी खेल रखा था। वाट लगा दिया सिल्वर ने, समझ गए, वाट लगा दिया। हम लोग हेज करके खेले थे, हम लोग बम बम हो गए। जो फैक्ट है, तो 8% है ना, अपॉर्चुनिटी दिया आपको। 8% का जो पोजीशन है, ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, और इस पोजीशन को मैं देख के ही खुश हो जाता हूँ। 8% का जो पोजीशन था वो 15 तारीख को था, और 15 नहीं 8, हाँ 15/10 को था, 2025 को अक्टूबर में। 15/10 को 8 का पोजीशन था। उस पर भी हम चेक करेंगे कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, निफ्टी से ही देख लेंगे, तो उसको हम चेक करके आप लोगों को जरूर बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर DIS भी आज 2.35, चलो ठीक है, महीना का लास्ट था ना, तो थोड़ा सा चलता है, बिकवाली होता है। पब्लिक ने 3.22, और बोल दें पब्लिक ने टॉप बना लिया 74.45। आप बोलोगे सर टॉप बना लिया, हाँ अच्छा, और प्रो ने इतना पोजीशन, तो भाई आज इतना एक्सपायरी था कि इतना तो ठीक है, बढ़िया है। तो इसमें आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया है ना। तो किसी भी एंगल से खराब नहीं है। मार्केट में पोजीशन बनते रहता है, पोजीशन बिगड़ते रहता है, इसके लिए ज़्यादा हम लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 15 अक्टूबर का हम खाली पोजीशन आपको देख के बताएंगे। 15 अक्टूबर ये दिन 25,323 पे था, 8% का पोजीशन था 15 अक्टूबर। तो नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, मतलब 2.5 महीना हो गया, और वहाँ से हम 600 पॉइंट का ही तेजी लेके बैठे हुए हैं। 600 पॉइंट का मोटा मोटी 3%, 3.5%, आप 3% भी नहीं, मान लीजिए 250 पॉइंट, 250-500, मतलब 2-2.25% का ही तेजी में बैठे हुए हैं। हाँ थोड़ा बाउंस बैक आया था, 26,000 के ऊपर गया, फिर डाउन आ गया। तो इस जगह से हम लोग एक बाउंस बैक जरूर देखे थे। तो उम्मीद है कि 8% का जो पोजीशन है, ये आपको बड़ी तेजी नहीं, लेकिन यहाँ से 600-700 पॉइंट अप जरूर धकेलने का कोशिश करेगा। ये चीज़ आप मान के चलिए कि यहाँ से अप धकेलने का कोशिश करेगा, कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग 8% पे हैं, और 10% से नीचे हमने काफ़ी समय बिताया है। तो अभी अगेन हम 8% पे आ गए हैं, तो अब देखना है कि FIS का क्या रुख रहेगा। एक साल में FIS ने कोई अच्छी खरीदारी नहीं की है, किसी जगह अच्छा पोजीशन नहीं बनाया, फिर भी हम 9-10% बढ़ गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के अगर कल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो हल्का बाजार है, भागेगा, तो उसी कारण से आपको भागता हुआ दिख रहा है। बाजार हल्का है, बाजार हल्का है, आज पोजीशन कट गया है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, और उस हिसाब से देखिए तो आज का 148 पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी नहीं है, SGX है, तो खराब भी नहीं मानते हैं। कल हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, अगर स्थिति उस तरह का बन जाएगा तो जरूर कर लेंगे, अदरवाइज कल हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 30 तारीख 31 हो जाएगा। हम एक दिन पोर्टफोलियो को थोड़ा शांत रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि हम लोग का जो क्लोजिंग होगा ना, उस पर हम लोग को पूरे मंथ का देखना है कि क्या हम लोगों ने कद्दू में तीर मारा, कितना हमने काम किया, वो सब हम लोग को देखना है। यहाँ सर कोई एग्ज़ाम लेने और
आपको उत्तर देने नहीं आएगा। खुद एग्ज़ाम लेना है और खुद उत्तर ढूँढना है और देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं। दुनिया कुछ भी बोलता है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ खड़े हैं, ये डायरी आपका बोलेगा कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगर आपका पैसा बन रहा है, आप साथ चलिए। पैसा नहीं बन रहा है, तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा। आपको जो मन करता है आप करिए। लेकिन अगर पैसा बन रहा है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप साथ बने रहिए। पैसा रातों-रात नहीं बनता है। आप जब लंबे समय के लिए जाइएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिल्वर जैसा 25% का तेज़ी भी एक दिन में दिख जाएगा। उस दिन तो तूफ़ानी तेज़ी, हम तो सोचे मार्केट वहीं बंद हो जाए, महीना खत्म हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो वापस से आ गया नीचे। चलो कोई नहीं, सब चलते रहता है। तो कुल मिला के ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अच्छे व्यू के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।